गुरुजी, श्रवण के माता पिता कैसे अंधे हो गए? बहुत अच्छा व्यक्त किया, आप बहुत ज्ञानी हो। सीताराम जय सीताराम। बहुत पहले की बात है, श्रवण के माता पिता के यहाँ त्रिष्टा नाम के उनके ऋषि आए, तो वो प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद देखे कि उनके पैर में कुछ मिट्टी कीचड़ लगे, उनको बड़ा खराब टाइप के लगा। तो कुछ देर के बाद उनके पिता जब आए, श्रवण कुमार के माता पिता के पिता आए, तो कहा कि ऋषि आए, इनका पैर छू लीजिए, पैर धो लीजिए। तो पैर जब धोने लगे तो उनके माता पिता जो हैं आंख मूंद करके गोड़ धोए। इसलिए जो है तो मुन ने श्राप दिया कि आप अंधे हो रहोगे। लेकिन जब उनके पिताजी सुने तो कहा कि कैसे क्या हो गया मुनि जी? तो कहा कि जो है अंधे तो होंगे, लेकिन इनका जो पुत्र होगा श्रवण कुमार वैश्य, वो जो है बहुत ही आज्ञाकारी होगा और अपने माता की आंखों के तारे होंगे। तो मुन श्राप के देके चले गए। तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए। श्रवण कुमार जब पैदा हुए तो अपने माता पिता की सेवा करने में बहुत ही तत्पर रहते थे। तो एक दिन जो है बात है, उन्होंने उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। तो तीर्थ यात्रा के लिए वो तैयार हो गए तो जाने लगे। तो रास्ते में परशुराम जी मिले। परशुराम जी जब मिले तो उनका दोनों का परिचय हुआ। परिचय होने के बाद परशुराम जी कहे, तो धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारी कीर्ति जो है युगों युगों तक चलेगी, तुम्हारा नाम युगों युगों तक चलेगा। इसलिए जो है आप जो है अपने माता पिता के तीर्थ यात्रा कराने हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात। तो फिर जो है परशुराम जी जो है उनके माता श्रवण कुमार के माता पिता से आशीर्वाद लिए। परशुराम जी जब आशीर्वाद दे दिए तो उन्होंने अपने माता पिता से परशुराम जी का परिचय कराया। परशुराम जी बहुत धन्य मानते हुए पर उनके श्रवण कुमार के माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लिया और विदा हुए। आगे फिर चलते हैं तो सरजू मैया की नदी मई पड़ती है। तो वहाँ पर जो है मल्लाह जो है केवट जो है वो श्रवण कुमार और उनके माता पिता को सरजू नदी को पार कराया। पार कराने के बाद विधिवत उनको उतारने के बाद जो है उनके माता पिता का से आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद श्रवण कुमार उत्तराई रूप में थोड़ा सा सत्तू देने लगे। जब सत्तू देने लगे तो लेने को तैयार नहीं हुआ केवट। कहा कि हम धन्य है जो आपको हमने पार किया, हमारी नाव धन्य है, हमारा परिवार धन्य है। जब ऐसा कहने से जब नहीं लिए तो कहे भाई हमको संतुष्टि कैसे, श्रवण कुमार ने कहा हमको संतुष्टि कैसे मिले? कहे संतुष्टि इसलिए मिले कि आपका नाम जो है अमर है। आपके आने के पहले, आपके हमारी नाव पर बैठने के पहले हमको मालूम होगा कि आप श्रवण कुमार हैं, आप माता पिता के बड़े ही बहुत ही सेवा करते हैं और हमको तो बहुत कुछ मिल गया। आपके माता पिता का धूल और आपके चरणों की धूल हमारे नाव में पड़ गई, हमारी नाव जो है अमर हो गई। और ये सोने चांदी से बढ़ के आपके चरणों या आपके पिता माता के चरणों की धूल ये सोने चांदी से भी बढ़कर है। तब श्रवण ने वहां से विदा की और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो फिर अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या नगरी पहुंचे तो दशरथ महाराज की नगरी में बड़ा ही बताया था, बड़ा ही न्याय होता है, बड़ा ही सुख सुविधा है। तो एक कुटी में रुके। जब कुटी में रुके तो बैठे वहां पे आश्रम में, तो श्रवण कुमार के माता के प्यास लगी थी। तो श्रवण कुमार कमंडल लेकर सरजू नदी में जाते हैं पानी भरने के लिए। तो उधर जो है आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए दशरथ महाराज निकले थे। जब निकले थे तो वहीं पे शब्द बाण मारा और श्रवण के कलेजे में लगा और हा करके रोने लगे।
तब वहां पर दशरथ महाराज आए। दशरथ महाराज से हाथ जोड़ करके श्रवण कुमार विनती करने लगे कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिलाओ। बताया कि वहां पे हैं। तो इधर श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और जो है दशरथ जी जाते हैं श्रवण कुमार के माता पिता के को पानी पिलाने जाते हैं। जब पानी पिलाने जाते हैं तो बस इतना बोलते हैं कि मैं दशरथ पापी हूं। जब कुछ देर तक नहीं बोले तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा बोलते क्यों नहीं, आज क्यों मुझसे नाराज क्यों हो गए, हमसे कौन सी गलती हो गई है। तब फिर दशरथ महाराज बोलते हैं कि हमने आपके बेटे श्रवण कुमार को शब्द बेढ़ी मार के अनजाने में हमने तीर मार दिया और समाप्त हो गए। तब उनके पिता ने कहा, हम तो कुछ कर सकते नहीं हैं, लेकिन अपनी छाती की दाह मिटाने के लिए आपको श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं वैसे आपको भी तड़पना होगा। जय श्री सीताराम।